हजारों सालों तक हम इंसान इस जमीन पर महज मेहमान थे, खाना बदोशों की तरफ भटकते हुए। लेकिन फिर एक छोटे से बीज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इस जायजे में हम उसी हैरत अंगेज सफर को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमने गारों से निकलकर एक मुस्तकिल तहजीब की बुनियाद रखी। हमारी पूरी इंसानी तारीख का तकरीबन 96% हिस्सा। जरा तसव्वुर करें, हमारे आबाओ अजदाद रोजाना सुबह सिर्फ एक ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ उठते थे कि क्या आज रात हमें कुछ खाने को मिलेगा। कोई पक्का घर नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, और रोजमर्रा की जिंदगी बस किसी तरह जिंदा रहने की एक ना खत्म होने वाली जिद्दोजहद थी। हम इंतहाई माहिर शिकारी थे जो 20-30 लोगों के छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। ये जिंदगी सख्त जरूर थी, लेकिन इसमें एक जबरदस्त तवाज़न था। कोई जाती जायदाद का चक्कर नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी। बस जिंदा रहने के लिए गारों और दरख्तों के साए में पनाह ली और जानवरों और पौधों की तलाश में मुसलसल चलते रहे। लेकिन फिर आज से लगभग 12,900 साल पहले बका के उसूल अचानक से बदल गए। यंगर ड्राइस नामी एक मिनी आइस एज यानी एक छोटा बर्फानी दौर आ गया। उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जंगलात तेजी से सिकुड़ने लगे और जिन बड़े जानवरों का हम शिकार करते थे, जैसे कि मैमथ, वो भी गायब होने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि खुराक के पुराने तमाम जराए खत्म होने लगे और इंसान फाका कशी के बिल्कुल दहाने पे खड़ा था। शाम के इलाके अबू हुरैरा से मिलने वाले शवाहिद हमें बताते हैं कि ये कितना खौफनाक वक्त रहा होगा। इस शदीद बहरान ने हमें जिंदा रहने का कोई बिल्कुल नया तरीका ढूंढने पर मजबूर कर दिया। और इसी भूख और मजबूरी के बीच वो लम्हा आया। किसी ने, शायद जंगली दाने चुनने वाली किसी खातून ने, ये गौर किया कि जो बीज जमीन पर गिर गए थे वो बारिश के बाद नए पौधों की शक्ल में उगाए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एहसास के खुराक को सिर्फ ढूंढा नहीं जाता, बल्कि उसे उगाया भी जा सकता है। ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा यूरिका लम्हा था। ये जबरदस्त और इनकलाबी ख्याल सबसे पहले फर्टाइल क्रिसेंट यानी जरखेज हिलाल के इलाके में परवान चढ़ा। ये इलाका मौजूदा इसराइल, शाम, इराक और ईरान पर मुश्तमिल था। यहीं दजला और फरात नदियों के किनारों पर दुनिया के पहले किसानों ने जानबूझकर गंदम और जौ के बीज बोने शुरू किए। अब जाहिर है इस नए तर्ज जिंदगी के लिए हमें बिल्कुल नए औजार भी चाहिए थे। तो हमने पत्थर की पॉलिश शुदा गिदालें बनाई, हड्डियों से दरांतियां तैयार की और अनाज को चूहों और नमी से बचाने के लिए मिट्टी के बर्तन भी इजाद कर लिए। देखा जाए तो हम अपनी खुराक के खुद ही इंजीनियर बन रहे थे। कमाल है ना? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ किसी एक इलाके तक महदूद नहीं रहा। ये दरअसल एक तरह की आलमी बेदारी थी। चीन में दरियाए यांगत्जे के करीब चावल की काश्त से लेकर बर्रे अमेरिका में मकई उगाने तक दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों ने बिल्कुल आजादाना तौर पर खेती-बाड़ी की शुरुआत कर दी थी। अगर हम अपने बर्रे सगीर की बात करें तो बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसे मकामात इस तब्दीली की बेहतरीन मिसाल हैं। वहां से मिलने वाले कच्ची ईंटों के घरों और कपास की खेती के शवाहिद ये साबित करते हैं कि वादी सिंध की तहजीब से भी हजारों साल पहले यहाँ बाकायदा गांव और बस्तियां बसना शुरू हो चुकी थी। तो आइए जरा इसकी कड़ियां मिलाते हैं। खेतीबाड़ी ने हमें एक जगह टिक कर रहने पर मजबूर किया, जिससे मुस्तकिल बस्तियां बनी। फिर हमने जानवरों को पालना शुरू किया, जिससे खुराक हमारी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होने लगी। और फिर सबसे अहम चीज़ हुई, यानी काम की तकसीम। अब चूंकि खुराक काफ़ी थी तो हर किसी को खेती करने की ज़रूरत नहीं रही। इस एक चीज़ ने हमारे माशरे को बेहद पेचीदा बना दिया। चंद किसानों की मेहनत पूरे गांव का पेट भरने लगी, जिससे बाकी लोगों को हुनरमंद बनने का मौका मिला। और फिर इन्हीं अनाज के ज़खायर को कंट्रोल करने के लिए ताकतवर हुक्मरानों, पुजारियों और बादशाहों का ज़ुहूर हुआ। लेकिन ज़रा रुकिए, इस शानदार तरक्की के पीछे एक बहुत ही तारीक पहलू भी छुपा हुआ था। कुछ मौर्रिखीन और माहिरीन बशरियात इस ज़रई इनकलाब को इंसानियत की एक बहुत बड़ी, बल्कि शायद सबसे बड़ी गलती करार देते हैं। सुनने में ये काफ़ी अजीब लगता है, मगर इसके पीछे के हक़ाइक़ काफ़ी चौंका देने वाले हैं। असल फ़र्क इन दो तर्ज़ ज़िंदगी के मुवाज़ने में नज़र आता है। एक तरफ हम शिकारी थे जो हर तरह की चीज़ें खाते थे और हफ्ते में बमुश्किल 15-20 घंटे काम करते थे, और दूसरी तरफ हमने इसे छोड़कर एक ऐसी जिंदगी चुन ली जिसमें सुबह से शाम तक की कमर तोड़ मेहनत थी और फसल खराब होने का एक जानलेवा खौफ हमेशा सर पर सवार रहता था। और अगर सेहत की बात करें तो इब्तिदाई किसानों की हालत अपने शिकारी आबाओ अजदाद से कई ज्यादा खराब थी। सिर्फ गंदम या चावल जैसी 2-4 फसलों पर इन्हिसार करने से खुराक का तनव्वु बिल्कुल खत्म हो गया।
पुराने ढांचों से साफ पता चलता है कि लोगों के कद छोटे हो गए, दांत तेजी से सड़ने लगे और हड्डियां कमजोर पड़ गईं। और अजाब यहीं खत्म नहीं हुआ। गुंजान और मुस्तकिल बस्तियों में एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहने और गाय, बकरी या सूर जैसे पालतू जानवरों के साथ उठने बैठने की वजह से नई और जानलेवा वबाओं ने जन्म लिया। चेचक, खसरा और फ्लू जैसी बीमारियां जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुईं और जबरदस्त तबाही मचाई। इसके अलावा फालतू अनाज जमा करने की वजह से एक नया तस्वुर पैदा हुआ जिसे हम जाती मिल्कियत कहते हैं। जमीन, फसलें और जानवर अब दौलत समझे जाने लगे। बस यहीं से मुआशरे में अमीर और गरीब की तबकाती तकसीम शुरू हुई। वसाइल पर कब्जे की लालच ने तारीख की पहली मुनज़्ज़म जंगों और गुलामी जैसी होलनाक रिवायात की बुनियाद रखी। तो अगर बारीक बीनी से देखा जाए तो ये दरअसल एक ऐसा सौदा था जहां हमने अपनी इनफरादी आज़ादी, बराबरी और जिस्मानी सेहत को कुर्बान कर दिया। और किस लिए? महज इसलिए ताकि खुराक की मुसलसल फराहमी यकीनी बन सके और हमारी आलमी आबादी में तेज़ी से इजाफा हो सके। और फिर एक वक्त आया जब ये जाल हमारे गिर्द पूरी तरह कसा गया। जब हमारी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ गई तो वापस जंगल की उस शिकारी और आज़ाद जिंदगी की तरफ लौटना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया, क्योंकि वो पुराना तर्ज जिंदगी इतनी बड़ी आबादी का पेट किसी सूरत नहीं भर सकता था। हम हमेशा के लिए किसान बन चुके थे। खैर, इन तमाम बीमारियों, जंगों और तबकाती तकसीम के बावजूद हमें ये मानना पड़ेगा कि इस पहले बोए गए बीज ने हमें वो इस्तेहकाम और फारिग वक्त दिया जिसकी वजह से आज की ये हैरत अंगीज़ पेचीदा दुनिया वजूद में आ सकी। इसी की बदौलत जदीद हुकूमतें बनी, आलमी तजारत शुरू हुई और हमने साइंस के मैदान में हैरत अंगीज़ कामयाबियाँ हासिल की। आज हमारे हाथों में मौजूद ये स्मार्टफोन्स, ये बड़े बड़े शहर जहां हम बसते हैं और वो किताबें जो हम पढ़ते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारे इस एक गुमनाम आबाओ अजदाद के फैसले का नतीजा है, जिसने भटकना छोड़कर जमीन में वो पहला बीज बोने का फैसला किया था। ज़राअत ने हमें अपना मुस्तकबिल खुद तराशने की ताकत दी। तो आज जब हम इस तहजीब की शानदार बुलंदियों और इसकी चुकाई गई इस भारी कीमत पर नज़र डालते हैं तो एक सवाल बार बार जहन में उभरता है कि क्या ज़राअत वाकई इंसानियत की सबसे बड़ी फतेह थी या हमारी सबसे बड़ी और होलनाक गलती? ये एक ऐसी बहस है जिस पर सोचना कभी ख़त्म नहीं होगा। इस मालूमाती जायज़े का हिस्सा बनने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।